हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे पूरे अभी बिहार स्पेशल का ही क्लास चल रहा है। यहाँ पे पूरे बिहार स्पेशल पढ़ाया जाएगा और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी छोटे छोटे वीडियो बना कर कराई जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बहुत सारे बिहार स्पेशल के क्लास देखे, जिसमें बिहार की मिट्टियाँ थी, बिहार के सीमावर्ती ज़िले थे, और भी हम लोग बिहार स्पेशल के बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का नदी तंत्र। बिहार का आज हम लोग बिहार का नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, बिहार की जो नदी तंत्र है ना, वह गंगा नदी ही बिहार के नदी तंत्र का निर्धारण करती है, क्योंकि गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे कि गंगा नदी क्यों बिहार की नदी तंत्र का निर्धारण करती है। तो मान लिया अगर बिहार हो गया, ठीक है, ये हम लोग यह बिहार हो गया, तो गंगा नदी यहाँ से बक्सर से प्रवेश करती है और पूरे बिहार को दो भागों में बांटते हुए कटिहार से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो कटिहार जब यह पूरे बिहार को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसके उत्तर वाले क्षेत्र को बोला जाता है उत्तर बिहार की नदी तंत्र। ये हो गया आपका उत्तर बिहार का नदी तंत्र। नीचे वाला जो पार्ट हुआ वो हुआ दक्षिण बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार का नदी तंत्र। उत्तर बिहार की नदी भी इधर से बहती हुई आती है और गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है, और दक्षिण बिहार की नदियाँ भी इधर से जाती है और गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। तो हम लोग बारी बारी से इन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा नदी अभी हम लोग आप लोगों को बताए ही कि गंगा नदी सबसे प्रमुख नदी है बिहार की, क्योंकि बिहार को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है और सबसे लंबी दूरी भी गंगा नदी तय करती है। तो गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका उद्गम कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम है, और यह उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, बक्सर जिला से प्रवेश करती है। उद्गम हम लोग देख लिए कहाँ है, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है। बिहार में कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। और बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला में चौसा नामक जगह है, वहाँ से बक्सर के चौसा स्थान से, बक्सर के चौसा स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार से बाहर कब निकलती है? बिहार से बाहर निकलती है कटिहार के कुर्सेला से। कटिहार के कुर्सेला से वह बिहार से बाहर चली जाती है।
अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से ज़िले हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। तो गंगा नदी के किनारे बिहार के कुल 12 ज़िले हैं। कुल ज़िले कितने हैं? गंगा नदी के किनारे ज़िले कितने हैं? गंगा नदी के किनारे ज़िलों की संख्या 12 है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से ज़िले हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं? तो कुल ज़िले 12 हैं, उस सब के बारे में भी हम लोग मान लीजिए अगर बिहार हो गया तो बिहार हो गया, यहाँ से गंगा नदी प्रवेश की और यहाँ से बाहर चले गए। तो प्रवेश कहाँ से की? बक्सर से। बक्सर से गंगा नदी बिहार में प्रवेश की और अब लोग उसके किनारे के ज़िले के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले हैं जो बिहार में गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया सारण और ये नीचे हो गया भोजपुर। ठीक है, सारण और भोजपुर हो गया। ऊपर देखेंगे तो इधर हो गया वैशाली, इधर समस्तीपुर और नीचे हो गया पटना। उसके बाद ऊपर हो गया बेगूसराय और नीचे लखीसराय। ठीक है, ऊपर हो गया आपका खगड़िया, नीचे हो गया मुंगेर। इधर हो गया खगड़िया और नीचे मुंगेर। ऊपर हो गया कटिहार और नीचे भागलपुर। ऊपर कटिहार हो गया और नीचे भागलपुर हो गया। तो ये बिहार के सीमावर्ती ज़िले हो गए। कुल ज़िले कितने हैं? कुल ज़िले 12। तो आप लोग आप आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।